डिमांड एग्जाम देने का कोई फायदा होगा? ऑन डिमांड अभी मैं दूं तो कोई फायदा होगा क्या? मैं जनवरी में दूं तो रिजल्ट आएगा तो उससे मेरा ये साल बच जाएगा क्या? जनवरी में ऑन डिमांड देने से रिजल्ट कब मिलेगा? क्या ये रिजल्ट 10 दिन में मिल जाएगा? क्या इसी महीने में हमको रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा? ऐसा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। सच्चाई क्या है? चलो आपने जनवरी में एग्जाम दे दिए ऑन डिमांड, तो ये पहला ये क्वेश्चन सेंटर कहां होगा? ये सेंटर कहां होता है? हेडक्वार्टर में होता है, रीजनल सेंटर्स में होते हैं, और कहां होते हैं? केबी केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। पहली बात, वहां कोई इंटरटेन आपको नहीं करने वाला, कोई भी सहूलत नहीं मिलने वाली। स्टूडेंट पूछता कोई जुगाड़ है क्या ऑन डिमांड पास होने का? स्टूडेंट किसके झांसे में आ रहा है? क्या एजेंट बेवकूफ बना रहे हैं ऑन डिमांड के को लेकर के? ये बहुत सारा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जब हम लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा जब बोलते हैं नहीं तो वो नाराज हो जाता है। पहली बात क्लियर हो गया, सेंटर कहां पड़ने वाला? हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर, और कहां? केबी केंद्रीय विद्यालय जो आपके आसपास है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद। गूगल में जाना, आपको टाइप करना education@अहमद। पहली बात हमने बता दिया सेंटर कहां होता है। सेंटर होता है रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर। दिल्ली एनसीआर के आसपास है तो नोएडा में एग्जाम सेंटर होगा। अगर आपके आसपास रीजनल सेंटर है, जैसे पटना है, जयपुर है, ऐसे करके रीजनल सेंटर है, तो यहां भी हो सकते हैं। रीजनल सेंटर में एग्जाम होंगे, या फिर हेडक्वार्टर में एग्जाम होंगे, या फिर केबी आपके आसपास केबी है तो केबी में भी सेंटर पड़ेगा। इसके सिवा किसी प्राइवेट स्कूल में गलती से भी नहीं पड़ेगा, कोई और आपके डिस्ट्रिक्ट के स्कूल गलती से भी नहीं पड़ेगा। केबी आपसे दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो भी वहां सेंटर पड़ेगा। समझ रहे बात को? आपके घर के आसपास डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल नहीं पड़ेगा सेंटर, ये चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, एक स्टूडेंट पूछता कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? मेरा हिंदी का पेपर है, 11 तारीख को पेपर है, हिंदी का पैटर्न क्या होगा? जो पेपर एनआईएस में नॉर्मल पैटर्न पर आता है, अभी अक्टूबर के एग्जाम में आया, वही पैटर्न होगा, नया कुछ भी नहीं होगा। फर्क कितना होगा कि एक न्यू सेट से आप पेपर टीचर बनाएगा और वही अप्लाई किया जाएगा। अब आप बैठे हेडक्वार्टर में पेपर दे रहे होंगे। देखिए, आप अपनी कोशिश करिए। ऑन डिमांड देना अच्छा है क्या? हाँ, एग्जाम देने में क्या बुराई है? ये क्वेश्चन की एग्जाम देना चाहिए, ऑन डिमांड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहली बात, अगर आपके पास पैसे है तो आपको दे देना चाहिए। दूसरी बात, आपकी तैयारी है तो आपको दे देना चाहिए। कुछ हो ना हो, एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, कुछ फायदा, क्या पता कुछ आपके दिमाग काम कर जाए और आप पास भी हो जाओ। मगर 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 यहां रुकना कोई हलवा नहीं है कि गए कुछ भी लिखा पास हो जाएगा। ये जो एजेंट समझाते हैं ना, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। एग्जामिनेशन है, कॉपी आपकी वैसे चेक की जाएगी जैसे नॉर्मल चेक की जाती है। फ्री का पास कोई भी नहीं देने वाला। मेरा मानना है कि ऑन डिमांड किसको देना चाहिए, समझिए। अगर आपके अभी के एग्जाम में 2 नंबर से फेल हो गए, 3 नंबर से फेल हो गए, 5 मार्क्स से फेल हो गए, तो आप ये कोशिश कर सकते हो, और आपके लिए ही ये ऑन डिमांड एक हिसाब से है। आपको लगा छोटी सी गलती की थी, एक आध क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया, हम इसकी वजह से फेल हो गए, तो इसका मतलब आप में गट्स है, आपकी तैयारी पूरी है। आप थोड़ी सी और प्रिपरेशन 10 दिन की फास्ट ट्रैक से प्रिपरेशन करके जा सकते हो, आप इसको कोप अप कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, तो जरूर आपको ये एग्जाम देना चाहिए। जनवरी में अगर डेट है, अब ये तो एक बात हो गई किसको देना चाहिए। दूसरी बात, कोई जुगाड़ के सहारे नहीं जाना, कोई जुगाड़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एजेंट बेवकूफ बनाते, पैसे लेके घूमते रहते हैं, ये तुम्हारे पैसे खा जाएंगे और तुम्हारे लिए एक बेवकूफी के कारण बनेंगे। प्लीज ऐसा काम ना करें, अपने सहारे जाए, अपने बूते जाए। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मार्च अप्रैल है ही है, आप उसमें दे दीजिएगा। अब यहां रुको। अब आप बोलते हो कि ऑन डिमांड में मैं जा रहा हूं, राइट। अब आप बोलते हो कि ये ऑन डिमांड मैंने जनवरी में 11 की डेट ली, 20 की डेट ली, 25 की डेट ली, मैंने तो अर्ली डेट ले ली, रिजल्ट पहले आ जाएगा। ऐसा एजेंट बताते हैं, ऐसा पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या समझाते हैं स्टूडेंट को। एक बात पहले क्लियर रखो, जनवरी के 1 तारीख को तो जनवरी के 31 को तो ये सारा कॉपी कलेक्ट होता रहता है, इस बीच कॉपी चेक नहीं होता। पूरी जनवरी की कॉपी इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद ये इवोल्यूशन के लिए जाएगी। अब इवोल्यूशन में कम से कम कितना दिन? ऑफिशियली 45 दिन, मगर मैं आपको बता देता कम से कम 2 महीने, क्योंकि छुट्टियां बीच में नहीं होती है। छुट्टियां काउंट नहीं करती है गवर्नमेंट। 45 वर्किंग डे, इसका मतलब 60 दिन तो लगेगा। जनवरी आपके एग्जामिनेशन में गुजर गए, फरवरी मार्च में कॉपी चेक हुई, तो रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल में आएगा। और थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो अप्रैल एंड छोड़ो, मई में भी जाएगा।
तो जो लोग, अब इस पर एक क्वेश्चन है, एक बात तो क्लियर हो गई, जनवरी में अगर डेट दिया तो आपको कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा, इससे पहले नहीं। ये अर्लीस्ट पॉसिबल डेट्स है। अब आ जाओ, जो डेट हमने बोली आज तक, हमने बोला 26, 27, 28 में रिजल्ट आएगा, 26 में रिजल्ट आ गया। मैंने आपको पिछले बार डेट शीट बताई थी, टेंटेटिव, एग्जैक्टली वही आ गया। तो जो हम लोग बोलते हैं वो ऑथेंटिक होता है, इस बात को समझो। नोटिफिकेशन उसके ऊपर पढ़ के करना अलग चीज होता है। एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली आता है जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो वो एक अलग केस होता है। समझो बात को। हम लोग जो बातें करते हैं बहुत ऑथेंटिक बात बताते हैं आपको। आपको अच्छी नहीं लग सकती है, मगर जो सच्चाई है, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट सच्चाई से वास्ता रखे और सच्चाई ही उसके आसपास होना चाहिए। आज नहीं रियलाइज करेगा, 10 दिन बाद रियलाइज करेगा, 20 दिन बाद रियलाइज करेगा। जिस दिन रियलाइज करेगा उस दिन समझेगा कि सर ने जो बोला था वो ठीक बोला था। चलो उस पर एक बात कर ले। दो बातें क्लियर हो गई। जो एग्जाम आप अगर जनवरी में दे रहे हो, देना किसको? जो 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर लगता है कि हमको कब कर लेंगे, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो उनको जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अभी की कहीं एडमिशन लिया हुआ, सोच रहे 1 महीने में मेरा कॉलेज को सबमिट करके बचा लेंगे, तो गलती से ये एग्जाम नहीं देना, क्योंकि इसका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल से पहले नहीं आएगा। मैं कहता हूं मार्च एंड में भी दे दे तो क्या कर लोगे आप? क्या तब तक कॉलेज रुकेगा? क्या तब तक यूनिवर्सिटी रुकेगी? क्या फार्मेसी कॉलेज रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि साल बीत गया, 2023 भी खत्म हो गया, 24 में आप आ गए। अब बिल्कुल नहीं रुकने वाला कॉलेज। तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन प्राइवेट वाले इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा वो भी इंतजार नहीं करेंगे। आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। अगर रिफंड मिलता है तो चुपचाप लेके एग्जिट हो जाओ। अब तीसरी बात, एग्जाम कहाँ होगा? हो गया। देना चाहिए किसको? हो गया। रिजल्ट कब आएगा? ये हो गया। पहली बात, पेपर कैसा होता है? पेपर नॉर्मल ये होता है, जो अक्टूबर का पेपर दिया वही पैटर्न रहेगा, नया कुछ नहीं होगा। तो पेपर के बारे में भी बात होगी। अब तक जितने भी पेपर्स है उनको एक बार पढ़ो नया, उसकी बहुत कुछ फायदा होगा, क्योंकि उससे पैटर्न पता चलता है। बहुत चीजें जैसे लेटर लिखना, निबंध लिखना, या जो कुछ भी एक पैटर्न है पेपर का, वो पता चल जाता है। स्टूडेंट वो मिनिमम तैयारी करके जा सकता है, हो सकता है पास हो जाए। कोशिश करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, मगर मेहनत से, अपने ऊपर भरोसा रख करके, बिना दूसरे की भरोसा लिए, बिना दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए अगर आप जा रहे हो तो आप सक्सेस हो सकते हो। स्टूडेंट पूछ रहा है क्या मैं फिर से एग्जाम दूं तो मेरे मार्कशीट पर IMP लिख के आएगा क्या? हाँ जी आएगा। एक बार एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, आप 40% पास हुए, 42% से पास हो गए, ओके, आप फिर से एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो, फिर से फीस भर दो, फिर से अपीयर हो जाओ, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो लिख के आएगा IMP इंप्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्क्स अब ये आए हैं, ये दूसरी बार अपीयर होने से आए हैं, ये लाइफ टाइम दिखेगा। पहली बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका राइट था कि अपने मार्क्स को इंप्रूव कराए। इंप्रूव हो गया, ओके, आप लगाइए। क्यों घबरा रहे हो आप? ये क्यों सोच रहे हो ये लिख के आ रहा है क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये आपका राइट था और ये इंप्रूव होके आना था आपको, ठीक है। अभी एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, 10th क्लास में मैं पास हुआ, क्या मैं 12th का भी एडमिशन ले सकता हूं? हाँ जी ले सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है? हम लोग को बताओ, हम लोग मदद करेंगे। अभी लेने का क्या फायदा है? आपके पास 2 साल लेते हैं। पहले साल 3 to 4 पेपर दे दीजिए, 4 पेपर तक दे सकते हैं। अभी एडमिशन लिया तो अक्टूबर 2024 में आप पेपर दे सकते हो। 3, 4, 1, 2 जितनी तैयारी हो जाए उतनी दे दीजिए। जो बच जाता है उसका फायदा है, आपके पास 1 साल पूरा बचता है। इनमें से कोई पेपर रह भी जाता है, वो भी ऐड करके फिर अक्टूबर 2025 में देंगे। 2 साल तो लगेगा, मगर फायदा क्या होगा कि आपके पास स्पेयर ऑफ टाइम बचेगा। पहली बार पेपर दे दिया, एक्सपीरियंस हुआ, कुछ कम ज्यादा भी हो तो फिर से रीअपीयर हो गए। आपके पास इन टाइम में सब कुछ हो रहा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, आपके 2 साल प्लस वाले टाइम नहीं लगता, ये आपके बेनिफिट में रहता है। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए कोई भी प्रॉब्लम है बेझिझक मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर जाइए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, अपने मैसेज लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम है, रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, SYC, SYCT, SYCPP प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप करिए। TOC से रिलेटेड हमने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसके रिगार्डिंग और भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पर, जवाब 100% मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 लोग को शेयर कर दिया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।